हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का जो एग्ज़ाम हो गया है, जो कि एग्ज़ाम आपका 7 मई से लेके उसका फाइनल कटअप हम लोग देखने वाले हैं पूरा एनालिसिस के बाद। तो एग्ज़ाम हुआ था हम लोग का 7 मई से शुरू हुआ था एग्ज़ाम। 7 मई, 8 मई और 9 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फिर बहुत सा मतलब शिफ्ट कैंसिल हुआ था, जो कि जून में 13, 14, 15, 16 और 20 जून को एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पूरी तरह से एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट होके अब एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो हम लोग पूरा एनालिसिस करने के बाद फाइनल कटअप पूरा हर कैटेगरी का कटअप देखने वाले हैं आगे वीडियो में। तो चलते हैं आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है। पोस्ट के हिसाब से ही एनटीपीसी में कटअप जाता है। जैसे 4 पोस्ट है तो चारों पोस्ट का अलग अलग कटअप जाएगा। जैसे कि टोटल सीट की बात करें तो 3058 सीट टोटल है। इसका 15 गुना रिजल्ट देगा, 15 गुना। जैसे कि ट्रेन क्लर्क लेवल 2 का है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का जॉब है, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 का जॉब है। तो जिसमें कि लेवल कैटेगरी नंबर 2 और 3 यानी जूनियर एक क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस दोनों में टाइपिंग है। तो इस दोनों का कटअप जो है कम जाता है ट्रेन क्लर्क की तुलना में, क्योंकि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सबसे ज़्यादा कटअप इसी का जाता है 1 नंबर का, क्योंकि सबका फर्स्ट चॉइस जो होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ही होता है। लेवल 3 का जॉब है, 21,700 पे ग्रेड का ये जॉब है, इसलिए सबका फर्स्ट चॉइस जो होता है यही होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो इसलिए ऐसे B2 कैटेगरी का आपका मेडिकल रहता है, और एज तो 18 से 30 साल है ही सबका। इसमें 2424 सीट है, टोटल 2424 सीट है। तो इसका कटअप सबसे ज़्यादा जाता है। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा कटअप जाएगा इस बार ट्रेन क्लर्क का, क्योंकि ट्रेन क्लर्क में मात्र 77 पोस्ट पे ही बहाली आई है। तो 77 पोस्ट का 15 गुना आपका इस बार CBT 1 मिलेगा। CBT 2 के लिए 15 गुना रिजल्ट देगा, यानी 3000 सीट है तो 45,000 रिजल्ट इस बार आना है। तो 45,000 में जो है आपका कटअप बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 एक्सेप्टेड कटअप। तो पेपर की बात करें तो पेपर जो है हर शिफ्ट में, जितना भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है वो देखिए कितना तारीख को दिन में हुआ है, 7, 8, 9, 3 दिन इधर हो गया, फिर 14, 15, 16, 3, 3, 6, 2, 8 दिन एग्जाम चला था। 8 दिन एग्जाम चला है और 3 शिफ्ट होता है, तो 24 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है टोटल। जो कि पेपर है मॉडरेट ही, हर शिफ्ट में मॉडरेट टाइप का ही सेट पेपर रहा है। अटेम्प्ट की बात करें तो लगभग लड़का 80 प्लस अटेम्प्ट ही लेकर आ रहा है, 80, 85 सब यही सब अटेम्प्ट लेके आ रहा है। तो इसमें मान लीजिए कि अधिकतर लड़का जो 85 अटेम्प्ट लिया है उसका मान लीजिए अगर 15 गलत होता है तो आपका हो गया कितना, 5, 70, और इसमें 5 नंबर कम कर दिए, 65 आ रहा है। अगर किसी बहुत कम लड़का रहता है जिसका कि 2 गो 3 गो गलत होता है, लगभग का 10 प्लस गलत सभी स्टूडेंट का 10 प्लस रहता है। 40% ऐसा स्टूडेंट है जिसका 3, 4, 5 गलत होता है, 5, 6 ऐसा ही गलत होता है। नहीं तो कोई कोई तो 30 गो 40 गो गलत मार देता है। बहुत ऐसा स्टूडेंट है, एग्जाम फॉर्म तो सब भर देता है, लेकिन बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो कि आपका 100 में 100 अटैम्प्ट ले लिया है, 90 अटैम्प्ट ले लिया है, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन 95 अटैम्प्ट लेके आ गया है। तो वो लड़का को हम लोग छांट देते हैं, उसको अलग करते हुए भी लगभग 80 सब अटैम्प्ट लिया है जो पढ़ने वाला है, जो कि जानता है वो सब 80 सब 80, 85 सब अटैम्प्ट लेके आया है। और एग्जाम पेपर भी मॉडरेट है, और कटअप जो है वो नॉर्मलाइज पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है
किसी का 10 नंबर, पिछले बार 2024 वाला में भी 10 नंबर 12 नंबर नॉर्मलाइज हुआ है। तो इस बार हम लोग चलते हैं अब कटअप पे। अगर यूआर से आप हैं और आप 75 से 78 के बीच में आपका सही हो रहा है, अगर आ जाता है, हम ये रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये हम रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, और नॉर्मलाइज के बाद कटअप और ज़्यादा जाएगा। नॉर्मलाइज की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये अगर रॉ मार्क्स अगर 75 से 78 आपका है तो यूआर में कोई भी बोर्ड से है तो कंफर्म है कि आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 72 से अगर 75 है, 72 से 75 है तो आपका होने का चांस है। ओबीसी में भी आपका वही 71 से 74 के बीच में अगर है, क्योंकि अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस ज़्यादा नहीं जाता है, जनरल से थोड़ा मोड़ा ही कम ओबीसी का कट जाता है, यूआर से कम जाता है लेकिन थोड़ा मोड़ा जाता है। एसटी में अगर आप एसटी से हैं और आपका 60 से लेकर 65 के बीच में है तो आपका रिजल्ट होने का, देखिए 75 से 78 यूआर, ठीक, ईडब्ल्यूएस 72 से 75, ओबीसी 71 से 75, ठीक, लगभग में जाएगा। और एसटी की बात करें तो ये आपका 60 से 65 के बीच जाएगा। एससी जो है 62 से आपका 67 के बीच कटअप जाएगा। तो अगर इतना आप ला रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने का चांस है। और बाकी तो रेलवे है भाई, रेलवे में सबसे बड़ा फैक्ट होता है नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइज आपका हो जाता है, कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका अगर इजी शिफ्ट मिल गया तो आपका नंबर घट भी सकता है, आपका माइनस भी हो सकता है। अगर हार्ड शिफ्ट में आप पकड़ा गए हैं और आपके शिफ्ट में अगर कम नंबर लाया लड़का, हाईएस्ट टॉपर जो है वो कम नंबर लाया है, तो आपका प्लस भी हो जाएगा, +5 हो जाए, +10 हो जाए, +12 हो जाए। अगर आपके शिफ्ट में लड़का 100 में 90 नंबर लेता है टॉपर, तो आपका माइनस भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइज। एक हम लगभग का बताएं इतना कटअप जाएगा, अगर वो अब नॉर्मलाइज के बाद होता है। आंसर शीट की जो है, आंसर की रेलवे अभी तक 5 दिन 7 दिन या ज़्यादा 15 दिन के अंदर दे देता है। तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका जो है आंसर की आपका 8 से 10 दिन के भीतर आ जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा आपको सूचना यहाँ पर यही चैनल पर मिल जाएगा।